आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां यौम पैदाइश आज पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अंडमान व निकोबार के 21 जजीरों के नाम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्तगान के नाम से मंसूब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान 11 बच्चों को 2023 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता करेंगी। 5वीं कलवारी क्लास की आबदोज INS वगीर को आज भारतीय बहरिया में शामिल किया जाएगा। हुक्काम ने अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर के बहुत से अजला के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की है और भारत पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड से हारने के बाद मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां यौम पैदाइश आज पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान व निकोबार के 21 जजीरों के नाम परमवीर चक्र हासिल करने वालों के नाम से मंसूब करेंगे। जनाब मोदी नेशनल मेमोरियल के मॉडल की भी नकाबकुशाई करेंगे, जिसे नेताजी के नाम पर वक्फ किया गया है। ये मेमोरियल नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर तामीर किया जाएगा। एक रिपोर्ट। सबसे बड़े बेनाम जजीरे को पहले परमवीर चक्र अवार्ड हासिल करने वाले के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े जजीरे को दूसरे परमवीर चक्र अवार्ड पाने वाले के नाम से मंसूब किया जाएगा और इसी तर्ज पर दीगर जजीरों के नाम भी रखे जाएंगे। ये जजीरे मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदोनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक अल्बर्ट इक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे समेत 21 परमवीर चक्र अवार्ड याफ्तगान के नाम पर रखे गए हैं। अंडमान निकोबार जजायर की तारीखी अहमियत को देखते हुए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद के एजाज में वजीर आजम मोदी की जानिब से 2018 में रॉस आइसलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। नील जजीरे और हैवलॉक जजीरे को भी शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया है। खबरनामे के लिए न्यूज डेस्क से S रामिया की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। पराक्रम दिवस के मौके पर तालीम की वजारत 500 केंद्रीय विद्यालयों में मुल्क गिर सतह पर मुसव्वरी के मुकाबले का एहतमाम कर रही है। इस मुकाबले का एहतमाम परीक्षा पे चर्चा 2023 के पेश नजर किया जा रहा है ताकि तलबा की तख्लीकी इजहार की हौसला अफजाई की जा सके। मुकाबले का मौजू है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से तहरीर करदा किताब पर मबनी एग्जाम वॉरियर्स। तवक्को है कि कुल 50 तलबा इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। हर नूडल केंद्रीय विद्यालय में जहां इस तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, मुख्तलिफ स्कीमों के 100 तलबा इसमें हिस्सा लेंगे। इनमें CBSE स्कूलों, रियासती बोर्ड्स और नवोदय विद्यालयों के तलबा भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान 11 बच्चों को 2023 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ बातचीत करेंगी। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी उसी दिन इन बच्चों से गुफ्तगू करेंगी और अपने अपने जुमरे में मिसाली कारकर्दगी के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करेंगी। हुकूमत बच्चों को उनके गैर मामूली कारनामों और कामयाबियों के सिले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड देती है। ये अवार्ड 6 जुमरों में 5 से 18 साल तक के बच्चों को दिए जाते हैं। नई दिल्ली में आज कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। परेड की रिहर्सल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले जाएगी। परेड विजय चौक, कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे के गोल चक्र और तिलक मार्ग से होते हुए लाल किले तक पहुंचेगी। पुलिस ने मुसाफिरों से दरखास्त की है कि वो इन रास्तों से गुरेज करें। अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक मोटर गाड़ियों को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान आज सभी मेट्रो स्टेशनों पर दिल्ली मेट्रो रेल खिदमत दस्तियाब रहेंगी। अलबत्ता सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुसाफिरों को दाखिल होने और बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। यौम जमहूरिया की तकरीबात के हिस्से के तौर पर अब तक का पहला फौजी टैटू व कबायली रक्स फेस्टिवल आज कौमी राजधानी में मुनक़िद किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें यौम पैदाइश पर यह प्रोग्राम आज और कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक़िद किया जाएगा। प्रोग्राम का मौजू है आदि शौर्य पर्व पराक्रम का। तकरीब का मकसद मुल्क की जिद्दोजहद आजादी में सुभाष चंद्र बोस के ताआवुन पर रोशनी डालना है। 2 रोजा फेस्टिवल में मुसल्लह फौजों और भारत की कबायली सकाफत की खूबसूरती की नुमाइश की जाएगी। असल तकरीब के दौरान बहुत से रिवायती रक्स पेश किए जाएंगे, जिसमें गौर मारिया, गद्दी नाटी, सिद्दी धमाल, बाइगा परधौनी, पुरुलिया और बागुरुम्बा शामिल हैं। भारतीय फौज पैरा मोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, हॉर्स शो, खुकरी डांस, गतका, मलखंब और मार्शल आर्ट जैसे फनून का भी मुजाहिरा करेगी। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस्सीसी कल से इस माह की 26 तारीख तक भारत का सरकारी दौरा करेंगे और भारत के 74वें यौम जमहूरिया पर मेहमान खुसूसी होंगे। उनके हमराह 5 वज़रा और सीनियर एहलकारों समेत एक आला सतह का वफ्द भी भारत आएगा। ये पहला मौका है जब मिस्र के सदर को यौम जमहूरिया पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया है। मिस्र की फौज का एक दस्ता भी यौम जमहूरिया की परेड में शिरकत करेगा। भारत और मिस्र इस साल सिफारती ताल्लुकात के क़याम का 75वां साल मना रहे हैं। भारतीय बहरिया में आज कलवारी जुमरे की 5वीं आबदोज INS वगीर को शामिल किया जाएगा। ये आबदोज मुंबई की मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस में कायम बहरिया ग्रुप के साथ मिलकर तामीर की है। इसे बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरि कुमार बहरिया में शामिल करेंगे। वगीर को यह इम्तियाज हासिल है कि वो मुल्क ही में तैयार की गई सभी आबदोजों के मुकाबले सबसे कम वक्त में तैयार की गई है। वगीर से भारतीय बहरिया की सलाहियतों में इजाफा होगा, क्योंकि मुख्तलिफ मिशनों पर काम करने की सलाहियत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलिस फोर्सेस को ज्यादा हसास बनाए जाने और उन्हें उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तरबियत देने का मशवरा दिया है। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आदाद शुमार के तबादले में सहूलत पैदा करने के लिए आदाद शुमार से मुताल्लिक कौमी फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की 3 रोजा 57वीं कुल भारत कॉन्फ्रेंस के आखिरी 2 दिन में शिरकत करते हुए कही। वजीर आजम ने मशवरा दिया कि बायोमेट्रिक्स और दूसरी टेक्नोलॉजी का मजीद इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन पैदल गश्त जैसे रिवायती पुलिस निजाम को मजीद मुस्तहकम किए जाने की भी जरूरत है। उन्होंने फरसूदा फौजदारी कवानीन को मनसूख किए जाने और रियासतों में पुलिस तंजीमों के लिए मयारात तय किए जाने की सिफारिश की। कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम ने अफसरों की जानिब से अक्सर व बेशतर दौरा करके सरहदी और साहिली सलामती को मुस्तहकम किए जाने के बारे में भी बात की। उन्होंने रियासती पुलिस और मरकजी एजेंसियों के दरमियान ज्यादा इश्तिराक पर जोर दिया ताकि सलाहियतों को बरूए कार लाया जा सके। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में पुलिस निजाम और कौमी सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया, जिनमें दहशतगर्दी की रोकथाम, शोरिश पसंदी की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मुशीर रियासतों के पुलिस डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल और मरकजी पुलिस तंजीमों व मरकजी पुलिस फोर्सेस के सरबराहान इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। यूथ 20 ग्रुप की पहली मीटिंग आसाम के शहर गुवाहाटी में अगले महीने 6 से 8 तारीख तक मुनक़िद की जाएगी। अगस्त 2023 में यूथ 20 की हतमी कॉन्फ्रेंस से पहले पूरे भारत में यूथ 20 के 5 मौज़ूआत पर मुनक़िद होने वाली मुख्तलिफ मीटिंगों में से ये पहली मीटिंग होगी। उम्मीद है कि आसाम में इस 3 रोजा तकरीब में पूरी दुनिया के 250 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग में 5 मौज़ूआत पर तवज्जो दी जाएगी, जो इस तरह है: काम का मुस्तक़बिल, आबो हवा में तब्दीली और कुदरती आफात के इम्कानी खतरात को कम करना, अमन का क़याम और मुसालिहत, जमहूरियत में नौजवान और सेहत और तंदुरुस्ती, नीज खेल कूद। 2023 में Y20 इंडिया समिट से भारत की नौजवानों पर मरकूज कोशिशों की मिसाल पेश की जाएगी और इससे पूरी दुनिया में नौजवानों के लिए इस अक़दार और पॉलिसी इक़दामात की नुमाइश का एक मौका भी फराहम होगा।
बिजनेस 20 या B20 कॉन्फ्रेंस की इब्तदाई मीटिंग आज गुजरात के शहर गांधीनगर में मुनक़िद होगी। मरकजी वज़रा पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, G20 के भारत के शेरपा अमिताभ कांत, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और सरकर्दा कौमी और बैन अल-अक़वामी ताजिर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। B20 की ये इब्तदाई मीटिंग रेज मौजू के तहत मुनक़िद होगी, जिसका मतलब है जिम्मेदार, तेज रफ्तार, इख्तिराई, पायदार और मुसावियाना कारोबार। हमारे नवानिगार ने बताया है कि मीटिंग में सनतों की तरजीहात पर तबादले ख्याल किया जाएगा, जिससे आने वाले बरसों में पॉलिसी की सिफारिशात के लिए रास्ता हमवार होगा। एक रिपोर्ट। B20 मीटिंग उन 15 मीटिंगों में पहली मीटिंग है। भारत की G20 की सदारत के हिस्से के तौर पर गुजरात जिसकी मेजबानी करेगा। मज़कूरा मीटिंग में 250 बैन अल-अक़वामी मंदूबीन समेत तकरीबन 600 कारोबारी रहनुमा शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के बाद मुख्तलिफ मुकम्मल इजलास होंगे, जिसमें G20 के कारोबारी लीडर्स आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। इसमें दीगर उमूर के साथ साथ आबो हवा से मुताल्लिक कार्रवाई, माली शमूलियत और आलमी डिजिटल ताउन शामिल हैं। सनतों से मुताल्लिक कमिश्नर ने कहा है कि जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2023 को मोटे अनाज का साल करार दिया है, मीटिंग के दौरान गुजरात मंदूबीन को खाने में मोटे अनाज से बने खाने पेश करेगा। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ मैं शबाना रहमान। इत्तलात नशरियात और नौजवानों के उमूर के अलावा खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर एक दिन के दौरे पर आज मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर पहुंच रहे हैं। वो रानीताल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव की इख्तितामी तक़रीब में शिरकत करेंगे और जीतने वालों को इनामात तकसीम करेंगे। केरला में 5 नौजवान उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी कार, जिसमें ये लोग सफर कर रहे थे, आज सुबह सवेरे अलापुजा जिले में अंबालापुजा के नजदीक एक ट्रक से टकरा गई। 4 अफराद की जाए हादसा पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स अलापुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। जम्मू कश्मीर की आफात के बंदोबस्त की अथॉरिटी ने आज के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके के बहुत से अजला के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की है। इस सिलसिले में हमने जम्मू कश्मीर की आफात के बंदोबस्त की अथॉरिटी के सीनियर कंसल्टेंट वसीम सेफीदार से बातचीत की। आज हमें वार्निंग मिली हुई है DGRE से, जो कि मीडियम डेंजर लेवल वार्निंग है। हमारे डोडा, किश्तवाड़, भुज, रामबन, बांडीपुरा और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में मिली हुई है। और लो डेंजर वार्निंग जो है हमें बारामूला और गांदरबल जिलों में मिली हुई है। तो लोगों से हम आग्रह करते हैं कि हायर रीचेस जो है, अपर रीचेस जो है, वहां पे ना जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं एवलांच के, उन पे पालन करें उन डूज एंड डोंट्स का। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के महकमा मौसमियात ने कल और अगले रोज दरमियानी और बालाई मकामात पर मोतदिल से भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। भारत पेनल्टी शूट आउट में न्यूजीलैंड से हारने के बाद मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप से बाहर हो गया है। दोनों टीमों ने मुकर्रर वक्त में 3-3 गोल किए थे, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट से किया गया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप और मिलाप ने आज यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल से मुताल्लिक खबर को बड़ी खबर बनाते हुए सुर्खी दी है कि यौम जमहूरिया की रिहर्सल परेड में 17 रियासतों की झांकियां शामिल होंगी। जबकि प्रताप ने इस खबर के ताल्लुक से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इस बयान को नुमाया किया है कि आज परेड की वजह से दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 11 बहादुर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से नवाजेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों से कल मुलाकात करेंगे। इस खबर को भी इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और मिलाद समेत कई अखबारों ने पेश किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां यौम पैदाइश आज पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अंडमान व निकोबार के 21 जजीरों के नाम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्तगान के नाम से मंसूब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान 11 बच्चों को 2023 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता करेंगी। 5वीं कलवारी क्लास की आबदोज INS वगीर को आज भारतीय बहरिया में शामिल किया जाएगा। हुक्काम ने अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर के बहुत से अजला में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की है। और भारत पेनल्टी शूट आउट में न्यूजीलैंड से हारने के बाद मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप से बाहर हो गया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।